यहाँ पे लड्डू के रूम में आ गया है बेड। तो लड्डू तो नाच रहा है इसमें। अब इसके बाद आएगा कॉट। तो फिलहाल ये आ गया है कि छुटकी गिरेगी भी नहीं इसमें से। ले आओ छुटकी को। हाँ। और ये बेडशीट एकदम मैच कर रहा है इस रूम से। इस रूम का कलर है ब्लू एंड येलो, ये भी ब्लू एंड येलो। रुकिए दिखा रहे। सरप्राइज! वाओ, देख रही है ध्यान से। सरप्राइज! छुटकी के लिए सरप्राइज। अब यहाँ पे सोना है ना। अब ये तुम दोनों करो, बस किड्स वाला रूम है अब, ठीक है? किड्स वाला रूम, तीनों वाला रूम। सो आई होप कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा। लास्ट व्लॉग में जो मैं लेके आई थी बेड, वो रिटर्न करके हम लोग लेके आए मैट्रेस और साथ ही ऑर्डर दे दिया किंग साइज़ बेड का। यहाँ क्योंकि राम जी आए हैं अयोध्या में और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो होने के पहले ही मैंने अपने घर के मतलब बाहर बनाया था जय श्री राम का एक रंगोली, क्योंकि मैं रंगोली की मतलब उतना अच्छे से मुझे आता नहीं है और कलर भी कुछ कुछ ही थे और बाकी सारे यूज़ हुए थे। तो मैंने यहाँ पे जय श्री राम करके लिखा एंड उसके बाद से मैंने घर के अंदर भी बनाया। तो ज़्यादातर कॉम्बिनेशन मैंने येलो, ऑरेंज और रेड मतलब मरून टाइप का था उसमें बनाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही श्री जो लिखा था वो बहुत ज़्यादा ही खुल के आ रहा था और बहुत ही प्यारा लगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया जय श्री राम का। मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और नहाई नहीं थी तो वैसे ही बना ली थी। और आज हम लोगों को एक्चुअली भंडारा भी करना था, तो मतलब खीर पूड़ी बनाना था। तो यहाँ पे मैंने रंगोली वंगोली बना करके उसके बाद से हम लोग चले गए आगे के काम करने। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किस किस ने रंगोली बनाई और किस किस ने एक्चुअली जय श्री राम लिखा था और किस किस ने एक्चुअली में मतलब पसंद है। और यहाँ मैंने बना दिया था जय श्री राम एंड देन फिर आगे घर के अंदर भी बनाया रंगोली, क्योंकि लड्डू के पापा ने बोला अंदर भी बनाता, तो अंदर भी मैंने बना दिया। बाकी जितने रंग थे सारे यूज़ कर करके मैंने बना दिया। और आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। और यहाँ पे एक्चुअली लड्डू के पापा धोने लगे थे, भंडारा में इतने बड़े पे बना रहे थे, खीर हम लोग बना रहे थे। तो लड्डू के पापा ने बोला मैं बैठाता हूँ, क्योंकि वो नहा चुके थे और मुझे एक्चुअली मंदिर की भी सफाई करनी थी। तो यहाँ पे वो धो धा करके बैठा रहे थे अपना खाना। और यहाँ पे जो एक्चुअली अयोध्या से अक्षत आया था, तो वो खीर में हमने थोड़ा सा डाला, थोड़ा सा मंदिर के लिए चढ़ाया, थोड़ा सा तिलक के लिए लगाया और थोड़ा सा अपने अपने अलमीरे में डाल दिया, मतलब कि जहाँ हम लोग पैसे रखते हैं। तो यहाँ पे लड्डू के पापा बना रहे थे खीर, क्योंकि उन्होंने मेरे को कोई प्रेशर नहीं दिया। यहाँ पे केसर डाल रहे हैं खीर में और पूरे अच्छे से उनको। सबसे पहली बात बता दूँ, जब मेरी शादी हुई थी पहली बार खीर बनाना मुझे लड्डू के पापा ने ही सिखाया था। वो नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था 15 लीटर दूध का और शायद उसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था, वो भी मैंने बोला था कि आप डाल दीजिए, तब डाला था उन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम अपना पूजा पाठ और बच्चों का, क्योंकि लड्डू को स्कूल भी भेजा था, इसीलिए हम लोग थोड़ा शांति से कर भी पा रहे थे। और बाहर जो मार्केटिंग करना था, जैसे कि ये फ्लावर लाना, राम जी का फ़ोटो लड्डू के पापा को नहीं मिला था तो मैं जा कर के ले आई। उसके बाद से ये सब पूजा पाठ करना था, तो उन्होंने बोला कि तुम ये टेंशन मत लो, बस तुम बच्चों को तैयार करो, पूजा वगैरह कर लो, नहा धोवा लो तुम लोग, और बाहर से कुछ कुछ चीज़ें ले आनी थी वो तुम लेके आ जाओ, उसके बाद से हम लोग चलेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो, और हम लोग टीवी पे भी लगा दिए थे कि प्राण प्रतिष्ठा कब तक हो रहा है। तो पता चला कि 12:30 तक, और 12 बजे तक लड्डू भी आ गया था। फिर वो डबल काम बढ़ गया, क्योंकि उसके आने के बाद से हमें मतलब खिलाना पिलाना, फिर उसके बाद से उसको भी देखना। तो यहाँ पे ये जो मेरे लक्ष्मी गणेश जी हैं वो हैं चांदी के, जो कि थोड़े अभी काले हो गए क्योंकि हवा में रखा है, मतलब हवा लगता है तो सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मेरे को इसको भी क्लीन करना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि चांदी को किससे क्लीन करना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने देखा है फॉइल पेपर में भी बहुत लोग करते हैं बॉयल, फिर बॉयल करके कोलगेट से भी धुलते हैं। और क्योंकि माला मैंने ऑब्ज़र्व किया कि किसी भी पोस्टर पे ऐसे माला नहीं था, तो मैंने सारे पे रक्षा सूत्र का माला लगा दिया, क्योंकि माला तो लगाना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने जितनी भी मेरे पास थी, और बहुत सारे कपड़े तो धुले हैं, जो चुंदरी वगैरह है। और एक्चुअली इसके नीचे ग्लास पे बिछाने के लिए भी मुझे लेके आना है कुछ,
तो इसलिए मैंने यहाँ मालिक को भी लगा दिया। और जो आश्रम आप लोग अधिकतर देखते हैं कि मैं वीडियो में हम लोग आश्रम जाते हैं, या फिर छुटकी का जो मुंडन हुआ था वो यहीं आश्रम में हुआ था, इनके ही आश्रम में, क्योंकि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा मानते हैं। और मैंने वीडियो कॉल करके पापा जी को भी दिखाया, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो एटलीस्ट मतलब हाँ तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो। और कुछ लोगों को खिलाना पिलाना बहुत अच्छी चीज़ होती है। यहाँ डंटिल के साथ लगा दी थी क्योंकि ऊपर बस डेकोरेट कर रही थी, बट नीचे जितने भी फूल चढ़ाए थे वो सब डंडे उनके तोड़ तोड़ के किए थे। और यहाँ कुमकुम और चंदन हल्दी लगा करके रख दिया था मैंने नए पैकेट में। और छुटकी पूरा खुश हो रही थी घंटी देख देख के, और मैं जल्दी जल्दी सारे फ्लावर्स को भी लगाते जा रही थी बिकॉज़ टाइम बहुत कम बच गया था। यहाँ धूप देख सकते हैं कि गिर गया था, मुझे ध्यान भी नहीं था कि धूप गिर चुका है, और शायद हाथ से ही लग के। और जो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था ना कि मंदिर बन रहा है तो उसका पीढ़ा नहीं था, तो ये पीढ़ा मैंने बनवाया था जिस पे हम लोग बहुत सुंदर सा एक आइडल रखेंगे। अभी तो लाए नहीं थे हम लोग, जो था उससे ही हम लोग सजा लिए हैं। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अभी डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि माता जी का ये जो है ना पोस्टर नहीं बोले, फ्रेम, वो पीछे से गीला हो गया क्योंकि क्लीनिंग के लिए रखा हुआ था और फ्रिज के पानी से वो गीला हो गया, क्योंकि सब कुछ एक साथ ही क्लीन कर रहे थे, मतलब काइंड ऑफ दिवाली का, इसलिए व्लॉग्स भी थोड़े लेट आ रहे थे। बट आज व्लॉग ये 2nd नंबर जा रहा है, बहुत जल्दी 3rd व्लॉग भी आज ही लाइव होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से जा रही थी। आप लोग बस अपना खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। एंड इसी बीच जब गद्दा वद्दा लेके आए थे तो नेहा दी से भी मेरी बात हुई थी, उनसे बहुत सारी चीज़ें बात हुई। और मैं नहीं चाहती हूँ, मतलब ऑन कैमरा मैं अपनी भाभी से भी बात होती है तो मैं नहीं शेयर करती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम दोनों की बनती नहीं है ये वो, और अगर शेयर करो तो सब बोलते हैं कंटेंट के लिए। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं शेयर की कि मैंने क्या बात किया क्या नहीं बात किया, वैसे भी मैं भूल जाती हूँ आधे टाइम तो। और वीडियोस के आगे इंसान जो होता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं सब कोई कंफर्टेबल हो कि नहीं। हालांकि नेहा दी तो खुद व्लॉगिंग करती हैं तो वो तो कंफर्टेबल ही है। बट हालांकि अपार्ट फ्रॉम दिस अभी यहाँ पे हम लोग आराम से अपना पूजा पाठ कर लिए। पीछे पीछे टीवी पे प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र हो रहा था, और आगे आगे इधर मैं भी कर रही थी, और बैक साइड में हम लोगों ने लगा दिया था आज तक, जिसमें ऑलरेडी ये सब हो रहा था। यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया हुआ था दिवाली के टाइम पे ही, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और डार्क कर देते हैं इसको, बिकॉज़ थोड़ा बहुत वो मिट गया था। और यहाँ पे जो ये होता है ना आगे, उसका निकालना चाहिए स्वास्तिका, क्योंकि वही बढ़ोतरी का सिंबल होता है कि हमारा आगे जो ग्रोथ होगा। फिर यहाँ मैंने लगाया लड्डू के पापा को टीका, और साथ ही साथ वो चावल जो था, यहाँ छुटकी घंटी खा रही है, अनुष्का भी यहाँ पे है। और जो कि वो चावल आया हुआ था अयोध्या से, तो वो भी हम लोगों ने तिलक में यूज़ किया। खीर में भी आपने देखा कि खीर में यूज़ किया, और बाकी के चावल हम लोगों ने रख लिया अपने अपने तिजोरी में। तो यहाँ पे छुटकी भी आराम से टीका लगवा रही है, देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है मेरी। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी मेरा टीका सही लगा है। और ये साड़ी ना मेरे को मेरी शादी जब हुई थी तो मम्मी ने मेरे को दी थी। तो एक्चुअली लड्डू के पापा को था कि भगवा कलर पहनो, तो मैंने सोचा कि चलो यही साड़ी पहन लेते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था जो खीर, उसमें तुलसी पत्ता डाल के भोग लगा दिया, और उसके बाद से इसी से हम लोगों ने 1 चम्मच निकाल के पूरे ही खीर में डाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा पहले अपने घर पे चढ़ाते हैं उसके बाद जाके कहीं पे भी चढ़ाएंगे। मतलब पहले ये सभी का प्लान था कि मंदिर में ही भोग लगा के उसके बाद से बांटेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि घर पे भी भोग लगाएंगे। और उसके बाद से यहाँ पे मैं निकल गई तुलसी जी को पूजा करने, बिकॉज़ कोई भी पूजा करो तो तुलसी जी का पूजा करना इज़ मस्ट। यहाँ तुलसी पत्ता डल रहा था खीर में भी, तो यहाँ मैं निकल गई अपने तुलसी जी के पास। और क्योंकि मैं घर गई थी तो तुलसी जी सूख भी गई थी, तो यहाँ पे अभी हम लोग तुलसी जी का कर रहे हैं पूजा। तो सिंदूर लगाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे टीका लगा रही हूँ, फिर हल्दी भी लगाया थोड़ा सा, फिर पानी दिया, फल दिया, 1 केला मैंने यहाँ रख दिया और धूप बत्ती दिखा दी, क्योंकि यही मतलब तुलसी जी का तो वैसे भी रोज़ होना चाहिए। और मैंने सोचा कि एक दिया लेकर के आएंगे जिसमें तुलसी जी का ही दिया जलेगा, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा जगह है जहाँ पे हम लोग तुलसी जी का मतलब जला सकते हैं दिया।
तो यहाँ धूप बत्ती दिखाया और अपनी मनोकामनाएं बताई कि क्या क्या है, और जल्दी से भगवान जी सुने उन सब चीज़ों को। हालांकि मांगते तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना ही है कि जो कुछ भी है सब कुशल कुशल, मतलब सब हंसी खुशी से सब कुछ अच्छा रहे, सबका परिवार और मेरे व्यूअर्स भी जो भी देख रहे हैं। और गाइस, आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करनी है, क्योंकि उन कुछ चीज़ों का श्रेय न सिर्फ आप लोगों को जाता है। मेरे को रियलाइज़ हुआ विथ टाइम कि आप लोग कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मतलब कि आप लोग बुरी चीज़ें हो, टाइम हमारा ख़राब चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, हर चीज़ में पूरे मतलब टाइम आप लोग हमारे साथ रहते हो। हर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग अननोइंगली मतलब गलत कर देते हैं, बट जब आप लोग उसको पॉइंट आउट करते हो ना, तो कभी कभी रियलाइज़ होता है कि यार आप लोग जिस एंगल से बोल रहे हो वो चीज़ तो हमने सोचा ही नहीं था। तो वो हमारे ही बेटरमेंट के लिए कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती है। यहाँ हमने लगाया है नया गणेश जी, जो कि हमें गृह प्रवेश के टाइम गिफ्ट मिला था। तो ये ड्रिलिंग करा के मैंने लगा दिया, बहुत ही हार्ड, मतलब वेट बहुत ज़्यादा है, तो इनका ड्रिलिंग कराया। यहाँ पे साथ साथ हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा। मेरे घर में चल रहा है कुछ काम, तो आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा आप लोग। इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप सबकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें विथ टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड थैंक यू सो मच, इन सब चीज़ का श्रेय जाता है आप लोगों को, हर एक सब्सक्राइबर्स को मेरे, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। और अगर आप भी देख रहे हैं चैनल को अभी तक और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आएंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, और आप सभी भी जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा कॉमेंट में।